अहम खबर भोपाल से। नीलम पार्क में शिक्षक भर्ती 2025-26 के चयनित अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थी वर्ग 3 में 25,000 अतिरिक्त पद बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन पर डटे हैं। मांग पूरी करने के लिए कुछ अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर हैं। अभ्यर्थी नरेंद्र राजपूत करीब 40 घंटे से बिना खाना और पानी के हड़ताल पर हैं। प्रदर्शन में महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंची हैं। सरकार को चेतावनी भी दी गई, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में ये महिलाएं भूख हड़ताल करेंगी। चयनित अभ्यर्थियों के मुताबिक शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए जाने से ज्यादा युवाओं को रोजगार का मौका मिलना चाहिए। नीलम पार्क में जारी इस प्रदर्शन के चलते सरकार पर अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो सहयोगी तो आपने देखा बच्चों की मांगे आपने सुनी। बच्चों की तो मांगे हैं कि स्कूल का मर्जर हो रहा है ना हो, ताकि उनका स्कूल दूर ना हो जाए, उनको पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो। दूसरी तरफ भूख हड़ताल भी चल रही है। नीलम पार्क में बच्चे, शिक्षक, अभिभावक सभी एकजुट हुए हैं। शिक्षक भर्ती 25-26 में वर्ग 3 में 25,000 पद बढ़ाने की मांग है। पद बढ़ाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल चल रही है। पद वृद्धि, निर्जल स्ट्राइक, शिक्षक भर्ती आप देख पा रहे हैं वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के पदों को बढ़ाने की ये मांग है। लेकर वर्ग 2 और 3 लंबे समय से जो है संघर्ष कर रहा है। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में पिछले 3 दिनों से जो है सभी ने धरना दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में वर्ग 2 और 3 के जो लोग यहाँ पर पद वृद्धि की मांग को लेकर आए हैं। लेकिन अब ये जो है लगातार 3 दिन से चल रहा है। यह 40 घंटे हो गए, आपने पानी तक नहीं पिया है। क्या मांगे हैं सरकार? अभी तक कोई पूछ परख हुई आपकी? मैम, हमारी मांग ऊपर लिखी है, ये एजुकेशन के साथ धंधा बंद करो। आप शिक्षा मंत्री हो, आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ता सरकारी स्कूल में? कैसे शिक्षा मंत्री, कैसी व्यवस्था है आपकी? अगर ये कहते बहुत अच्छी व्यवस्था है तो अपने बच्चों का नाम आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं लिखाते हैं? सबसे पहला मुद्दा ये है। आप अगर शिक्षा मंत्री है मैडम, आप अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूल में क्यों नहीं लिखाते? आप तो मंत्री है ना। जब आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है सरकारी स्कूल में तो गरीब का बच्चा कैसे होगा? और स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं? शिक्षक के 1.5 लाख पद खाली है, ये तो ये बता रहे हैं कि 1.5 लाख खाली है। बहुत पद खाली है मैम। ये पूरी सरकार खा गए हमारे देश को। ये युवा, मैं सिर्फ इतनी सी मांग लेकर आया था कि पद वृद्धि कर दो, पद वृद्धि कर दो। 9 महीने से भटक रहे हैं, इन्होंने पानी छोड़ने पर मजबूर कर दिया है मुझे। हमारे साथियों के पिताजी कैंसर पीड़ित, कैंसर बहुत बड़ी बीमारी होती है, वो मर जाएंगे। पिताजी को उन्हें बोला था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, उनके पिताजी के रहते हुए उन्हें जॉब दिलाने के लिए बैठा हूँ भूख हड़ताल पे। मेरे लिए नहीं बैठा हूँ, मैं इन साथियों के लिए बैठा हूँ। वो लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन पर कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं या तो मेरी जान दे दूंगा उनके लिए या फिर पदवृद्धि लेकर जाएंगे यहाँ से। ये वादा करके बैठा हूँ मैं मेरी बहनों से। तो आप कब तक यहाँ पर जो है बैठने वाले हैं? मैम बैठेंगे, हमेशा बैठेंगे। और मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने 40 घंटे से एक बूंद पानी का नहीं पिया है। क्या मांगे हैं आप? मैडम, हमारी सादी सिंपल सी मांग है कि हम जो जितने भी अभ्यर्थी हैं इस समय वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों क्वालिफाई करके बैठे हैं, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हैं, 90+ मार्क्स लेकर आए हैं। उसके बाद भी हमारा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, पदों में वृद्धि नहीं हो रही है। और यदि सरकार पद वृद्धि कर देती है तो हम सभी जितने भी शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। बस पदों में वृद्धि चाहते हैं कि वर्ग 2 में 25,000 पद, वर्ग 3 में 25,000 पद और वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 पदों की वृद्धि हो जाए। अब देखना होगा कि सरकार इनकी सुध कब लेती है। कैमरा पर्सन मनीष सईद के साथ अंजलि सिंह, NS 24/7 भोपाल। और अंजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है इस खबर पर। अंजलि, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। हमने मांगे तो सुनी, लेकिन सरकार का क्या इसको लेकर रुख है? क्योंकि ये मांग आज की तो नहीं है, पहले भी हमने देखा है कि तरह तरह से इन्होंने कभी मुंडन किया, कभी कुछ किया, अपना विरोध जताते रहे हैं वक्त वक्त पर। देखिए, इससे पहले भी पिछले 9 महीने का अगर हम देखे जाए परिप्रेक्ष्य, उसमें उन्होंने मुंडन भी कराया, जो लेट के जो है सीएम हाउस तक पहुंचे हैं। इसके अलावा उन्होंने कटोरा लेके भीख भी मांगी है। मांग सिर्फ एक है कि पद में जो है वृद्धि की जाए, क्योंकि हर साल जो है परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं पास की जाती हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके 98 और 99% भी है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर हमने परीक्षा पास की है और अच्छे परसेंटेज भी बनाए हैं, उसके बावजूद भी जो है सबको अभी
अभी भी पद देने से क्यों मुकर रही है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में पद खाली नहीं है, पद खाली है, लेकिन जो पद है वो निकाले नहीं जा रहे, जो भर्तियां जो है निकाली नहीं जा रही। तो उसी को लेकर 2500 और 3000 पदों की मांग को लेकर जो है लंबे समय से जो है एक आंदोलन जो है चला आ रहा है। लेकिन अब जो है सीमाएं जो है पार हो चुकी हैं, जो सारी चीजें कर सकते थे सभी अभ्यर्थी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से जो है अभ्यर्थी यहाँ पर आए, वही कहना है कि उनकी जो है मांगे पूरी की जाए, पद वृद्धि की जाए। यहाँ पर मध्य प्रदेश की लाडली बहनाएं भी आई हुई हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश की लक्ष्मी भी आई हुए हैं, यहाँ पर जो है लड़के भी आए हुए हैं और भाई भी आए हुए हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है क्योंकि उन्होंने जो है भर्ती परीक्षा निकाली है, परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। लेकिन आज स्थिति ये है, इसके बाद इससे पहले भी जो है कई बार डेलीगेशन मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुका है, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे चुका है, अपनी बातें जो है स्पष्ट रूप से। अंजलि एक चीज समझ नहीं आ रही है, एक तो देखिए शिक्षकों की कमी है इसलिए स्कूल मर्ज हो रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हो रही है, तो ये कंट्राडिक्शन, ये विरोधाभास क्यों है? देखिए यही एक बड़ा सवाल है क्योंकि नीलम पार्क की ही आज हम तस्वीर देखें तो दो तस्वीरें हमको दिखती हैं। एक जहां पर जेन जी और जेन अल्फा बैठा हुआ है स्कूल बंद करने जो है उनके खिलाफ, क्योंकि मध्य प्रदेश में 90% ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की कमी से जो है स्कूल बंद कर रहे हैं। तो उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि मर्जर हो रहा है दूसरे स्कूलों में, उसको लेके बच्चों का प्रदर्शन है। तो दूसरी तस्वीर अगर हम वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो शिक्षक होते हैं उनका प्रदर्शन है कि उनको देखिए अब अंजलि इस आंदोलन की शुरुआत तो हो गई है, देखते हैं ये भूख हड़ताल कब तक चलती है, भूख हड़ताल कब तक चलती है, कब तक इनकी मांगे पूरी होती है और सरकार आगे इस पर क्या कुछ करती है, देखना होगा। नजरें आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए नीलम पार्क में वाकई इस वक्त बच्चे, अभ्यर्थी, अभिभावक सभी एकजुट है, सबकी अपनी अपनी मांगे है, लेकिन सारी मांगे एक ही ओर इशारा करती हैं, बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, स्कूलों की क्वालिटी अच्छी हो, ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए। और देश का यही तो भविष्य है। अगर स्कूल अच्छे नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे, तो भविष्य हम कैसे बनाएंगे? तो वर्ग 2 और वर्ग 3 के हजारों शिक्षक सड़कों पर इस वक्त उतरे हैं। अब सरकार के जवाब का इंतजार रहेगा।